कल 19 जनवरी को अहमदाबाद गंगा नदी में हुए नाव हादसे ने न सिर्फ जिले वासियों को बल्कि सरकार को भी हिलाकर रख दिया है। इस नाव हादसे ने सरकार से लेकर जिला प्रशासन के रवैये पर भी कई प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। सवाल एसडीआरएफ टीम की लेट लतीफी को लेकर भी उठ रहे हैं। इस हादसे के असर का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कल हादसे के तुरंत बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तुरंत ट्वीट कर पीड़ित परिवारों के प्रति शोक संवेदना भेजी थी। साथ में त्वरित मुआवजे के चेक भी प्रदान करने के निर्देश दिए थे। हादसे की जांच को लेकर आज जिलाधिकारी मनीष कुमार मीणा और पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा दोनों स्वयं अहमदाबाद के मेघू टोला पहुंचे, जहां से हादसे वाली नाव रवाना हुई थी। मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता मोहम्मद इम्तियाज ने जब जिलाधिकारी के सामने कई सारे ज्वलंत प्रश्न उठाए तो जिलाधिकारी ने जो जवाब दिए वो आप खुद सुनिए। अहमदाबाद प्रखंड के नाव हादसे में अब तक 36 घंटा हो चुका है, लेकिन अब तक एसडीआरएफ टीम को कुछ भी हाथ नहीं लगा है। हालांकि प्रयास है वो अभी भी जारी है और इसको लेकर लगातार गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम गंगा में गोता लगा रही है, लेकिन अब तक कुछ भी हाथ नहीं लगा है। सर, क्या कुछ कल का जो दुर्घटना हुआ है मनिहारी के इस अहमदाबाद प्रखंड में, उसी दृष्टिकोण से कल से एसडीआरएफ का टीम लगातार कार्यरत है। भागलपुर से भी कुछ गोताखोर का टीम भी आया हुआ है, वो भी लगातार प्रयासरत है। जो भी बताया जा रहा है कि 7 लोग जिनका लापता होने का सूचना दिया गया, उन सभी को खोजने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। 3 का कल जो बॉडी मिला था, उसके अलावा नया कोई अभी वर्तमान में बॉडी नहीं मिला है। उसके अतिरिक्त एसडीआरएफ को भी हम लोग यहाँ पे लगातार कैंप किए हुए हैं। आसपास के ग्रामीणों का भी हम लोग इसमें सहयोग ले रहे हैं। आसपास के जिला सबको भी हम लोग खबर किए हैं। जहाँ कहीं भी किसी प्रकार का सूचना किसी भी व्यक्ति को मिलता है, हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्दी हम लोग इसमें जिनका भी अभी तक खबर नहीं मिल पाया, उनका भी हम लोग कहीं ना कहीं से टेस्ट निकाल पाए। एसडीआरएफ की टीम बचाया गया, मांग की जा रही है कि यहाँ पे प्रतिनियुक्ति रहे एसडीआरएफ की टीम। एसडीआरएफ का टीम के 4 घंटे बाद एसडीआरएफ का टीम क्योंकि कदवा में था, ऑपरेशन उनका कदवा में था। अगर इस तरह का है तो हम लोग मनिहारी में भी उसको कैंप करवा देंगे। और कल स्थानीय लोगों ने भी काफी मदद इसमें किया है, तो उनको भी हम लोग धन्यवाद देंगे और विशेष रूप से गुड सैमरिटन के रूप में उनको हम लोग पुरस्कृत करेंगे। जिन लोगों ने भी इसमें सहयोग किया है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी प्रकार का सहयोग जिला में सभी लोग करते रहेंगे। सर, नाव परिचालन में जो सुरक्षा मानक है सर, उसकी इसके बारे में लगातार इंस्ट्रक्शन पूर्व में भी दिया गया है। पुनः संबंधित सभी पदाधिकारी को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि नाविकों के साथ पुनः बैठक करके सुरक्षा के मानकों के बारे में भी इंस्ट्रक्ट करेंगे और साथ ही जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करेंगे। गंगा नदी के क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण सर तो ही केवल मोटर, क्योंकि ये सभी बंदोबस्त हम लोग करते हैं और बंदोबस्ती के माध्यम से जो लोग नाव और नाविक होता है वही सब लोग इस प्रकार का व्यवस्था करता है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के संसाधन उनको भी बढ़ाने के लिए बंदोबस्ती में और बाकी पार्टीज को भी आने की आवश्यकता है। उसमें प्राइवेट अरेंजमेंट किस तरह से हो सकता है, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। इस मौके पर लापता लोगों की तलाश करने वाली एसडीआरएफ टीम के डीएसपी सुजीत कुमार भी मौजूद थे। लापता लोगों की तलाश में सफलता मिलने की संभावनाओं को लेकर जब हमारे संवाददाता मोहम्मद इम्तियाज ने डीएसपी सुजीत कुमार से सवाल किया तो उनका कहना था कि जब तक हमें कामयाबी नहीं मिलेगी तब तक हमारा प्रयास यूं ही जारी रहेगा। देखिए, कल सूचना मिलने के बाद हमारी एसडीआरएफ की टीम कल से ही सर्च ऑपरेशन में लगी हुई है और जो कल स्थिति थी वही है। अभी तक जो कल डेड बॉडी मिला था 3, वही बरामदगी है। आज सुबह से ही हम लोग लगे हुए थे सर्च ऑपरेशन में। जहाँ घटनास्थल था गंगा नदी के बीच में, वहाँ पर हम अपने गोताखोर के द्वारा भी पानी के अंदर सर्च करवाए हैं, लेकिन संभावित जगह जो बताया गया था घटना का, वहाँ पर गंगा के तल में भी कोई बॉडी या जो दुर्घटनाग्रस्त नाव था उसका अभी तक कोई पता नहीं चला है। फिर धारा की दिशा में हम लोग करीब 10-12 किलोमीटर तक दोनों किनारे सर्च किए हैं, लेकिन अभी तक बॉडी का कुछ पता नहीं चला है। संभावना है कि बह के दूर गया है, लेकिन अभी तक बॉडी नीचे है। अभी और प्रयास जारी रहे। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक मिलेगा ना हम लोग प्रयास जारी रहे। हम उस शख्सियत से बात करना चाहेंगे जो गब्बर के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने कल एक मिसाल कायम किया है लोगों का जान बचाकर। जी, कैसे आप इतनी बड़ी घटना में लोगों का मदद कर पाए? इतनी बड़ी घटना में हम देखे बांध पर से हमारा बड़ा भैया देखा कि मतलब वहाँ कोई आदमी डूब रहा है, तो हम भैया कहें कि चलो उसको बचाना है जान, नहीं बचाएंगे तो बहुत आदमी मर जाएगा, मतलब चल भी जाएगा।
हम दोनों भाई मिलकर हम लोग तो बहुत हादसा हवा था उसमें तो हम लोग दोनों भाई चल गए जाकर जितना आदमी जगा हुआ था उतना आदमी तो हम लोग धर लिए और उसके बाद जब आदमी देख रहे हैं नजर दिखाई दिए तो किधर नहीं लौका वहां से जब हम लोग नाई घुरा कर चल दिए नाई टिका उका कर बांध कर हम लोग घर चल गए अब प्रशासन आया कि नहीं आया तो हम लोग उतना नहीं देखे गए फिर 2 घंटा के बाद हम लोग यहाँ घाट पर आए कि मतलब लहास के मतलब ले गया कि नहीं गया जो मारा हुआ था उसको हम उठाए अपना हाथ से हम देखे कि मतलब अभी तक नहीं गया कब जाएगा नहीं जाएगा ये बात हम नहीं कहे किसी को तो फिर आया फिर डीएम साहब हावी जब मतलब जितना बड़ा साहब था सब आया हमको कौन है गब्बर सिंह कौन है गब्बर सिंह हम वहाँ गए जाकर कहते तू ही गब्बर सिंह तू ही छाका सबके तो हाँ सर हम ही छाके हैं ठीक है तुम कब भेंट करना मतलब तुमको देंगे कुछ देंगे पुरस्कृत करने की बात कही है। हाँ हाँ वही बात बोल रहा था इससे अब हम घरे चल गए शाम हो गया था तो ऐसे ही क्या इस तरह की अगर घटना होती है तो मदद के लिए आप तो हाँ जी जी मदद के लिए हम हाजिर हैं प्रशासन के यदि कहेगा कि मतलब तोरा हम रख दिए यहाँ के लिए 24 घंटा के लिए तू कार्रवाई करने पड़ेगा तू रहेगा यहाँ इतना दूर में नजारा तोरा देखने पड़ेगा तो हम रहेंगे इस घटना को लेकर कटिहार के डीएम एवं एसपी ने खुद निरीक्षण किया है और जायजा भी लिया। यहाँ के अधिकारी से भी बात की, स्थानीय लोगों से भी उन्होंने बात किया और साथ ही वैसे पुरुष जिन्होंने इस घटना में लोगों का मदद किया है गब्बर सिंह उनसे भी बात करके कई बात को बताया है। हालांकि अब तक 36 घंटा होने को चला है लेकिन ये वही गंगा नदी है जिसमें अभी भी एसडीआरएफ की टीम गोता लगा रही है लेकिन इसको कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि कब तक लोगों का पता एसडीआरएफ की टीम कर पाती है। इम्तियाज, केबीसी न्यूज़, अहमदाबाद।